हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मी सुमन शर्मा। बेटा मैं आज आपको लेसन 8 रीड करवा रही हूँ, लर्न करवा रही हूँ। सबसे पहले की पॉइंट्स रीड करवाऊंगी, उसके बाद आपको ये लेसन लर्न करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ जो की पॉइंट्स हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ओमना रीच्ड वलियम्माज हाउस। वलियम्मा ये बोलते हैं अपनी मौसी को। तो ये बोलते हैं कि जब ओमना अपनी वलियम्मा यानी कि मौसी के घर पहुंचती है, सी वॉज वेरी स्लीपी, उसे बड़ी नींद आ रही है। सी टुक ए बाथ एंड स्लेप्ट, वो नहाती है और फटाफट सो जाती है। नेक्स्ट डे दे वेंट टू द बस स्टेशन एंड गोट इनटू द बस टू रीच अम्मू मास हाउस। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन दे वेंट वो गए टू द बस स्टेशन को एंड गोट इनटू द बस और बस में बैठ गए टू रीच पहुंचने के लिए अम्मूमाज हाउस नानी के घर। अब एट द बस ड्रॉप्ड, बस ने उन्हें उतारा। द बस ड्रॉप्ड देम, बस ने उन्हें उतारा एट द साइड ऑफ द रिवर, रिवर की साइड में। फ्रॉम वेयर दे टुक ए फेरी, जहां से उनको अब फेरी लेनी थी टू रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के दूसरी साइड पहुंचने के लिए। यानी कि बस ने एक साइड छोड़ा था और उसको क्रॉस करके उनको उस रिवर की दूसरी साइड जाना था। ओमना सा पीपल फिशिंग वॉशिंग बाथिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर्स। ओमना ने देखा लोगों को जो फिशिंग कर रहे थे यानी मछली पकड़ रहे थे, वॉशिंग कपड़े धो रहे थे, बाथिंग नहा रहे थे, अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर यानी कि नदी के किनारे के साथ साथ। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए। व्हाई वर 4 पीपल सिटिंग ऑन द सीट्स मीट फॉर 2 पीपल। 4 लोगों की सीट को, जो 2 लोगों की सीट है उस पर 4 लोग बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा बस बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई थी, बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी और लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे अपनी सीटों को शेयर करके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एज बस गोट वेरी क्राउडेड, क्योंकि बस में बहुत भीड़ हो गई थी। सो पीपल वर शेयरिंग देयर सीट्स विद अदर्स, इसलिए लोग जहाँ पे 2 के बैठने की जगह थी वहां पे 2 को और बिठा के अपनी सीट्स को शेयर कर रहे थे। अब व्हाट इज ए फेरी। फेरी क्या है? एक बहुत सुंदर बोट होती है जिसे फेरी कहा जाता है। फेरी इज ए वुडन बोट, फेरी एक लकड़ी की बनी हुई बोट है विच इज यूज्ड बाय पीपल, जो लोगों द्वारा यूज की जाती है टू क्रॉस द वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए। अब है क्वेश्चन सी, व्हाट हैपेंड व्हेन फेरी स्टॉप्ड नियर द बैंक ऑफ द रिवर। जब फेरी आकर, वो जैसे बस में से उतरे थे ना, रिवर की दूसरी साइड खड़े हो गए, तभी एक फेरी आई और उन्होंने क्या देखा? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन फेरी स्टॉप्ड, जब फेरी रुकी, नियर द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पे क्या हुआ था? बहुत सारे लोग एकदम से उसमें से उतरे थे, जो जिसमें से कुछ स्कूल के बच्चे थे, कुछ लेडीज थी, कुछ जेंट्स थे और अपना अपना सामान ले रहे थे। तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ। व्हेन फेरी स्टॉप्ड, जब फेरी रुकी, ए बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ विद देयर लगेज एंड पैकेट्स। बहुत सारे लोगों की भीड़ उतरने लगी अपना लगेज और पैकेट्स लेके। अब है क्वेश्चन डी, व्हाट ऑल डिड ओमना सी एज शी स्टूड अलोंग द रेलिंग ऑफ द फेरी। जब ओमना फेरी की रेलिंग के साथ खड़ी थी तो उसने क्या सारा कुछ देखा? ओमना ने सबसे पहले तो क्या देखा? बहुत सारे लोग फिशिंग कर रहे थे, बाथिंग कर रहे थे, वॉशिंग कर रहे थे। और दूसरा क्या देखा? रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एंड रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज। जो खड़ा पानी था, वो फेरी जब उसमें से निकलने लगी तो उसमें बहुत ज्यादा लहरें, तरंगे उठने लगी, तो उसको रिपलिंग बोलते हैं। रोज ऑफ कोकोनट ट्री, आपको पता है केरला की साइड बहुत सारे कोकोनट के पेड़ खड़े हुए हैं, तो वो भी क्या देखती है? उनकी पंक्तियां, कोकोनट ट्रीज की लाइनें दिखती है। तो अब मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ओमना सा पीपल फिशिंग बाथिंग वॉशिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर।
और सेकंड पॉइंट है रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एंड रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज। अब है आपका पेज नंबर 30। क्वेश्चन ई, राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द व्हीकल्स बाय विच ओमना ट्रेवल टू रीच कोट्याम फ्रॉम अहमदाबाद। कोट्याम से अहमदाबाद तक उन्होंने ओमना ने और उसकी फैमिली ने जो जो व्हीकल्स यूज किए थे उसका आपको नाम बताना है। सबसे फर्स्ट तो है ऑटो रिक्शा, जो बस स्टैंड के लिए उन्होंने ली थी। ऑटो रिक्शा फॉर बस स्टैंड, ऑटो रिक्शाज, क्योंकि उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा की थी, एक में तो आ नहीं पाए थे वो, क्योंकि वलियम्मा का भी परिवार हो गया था और ओमना का भी। तो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया इसका ऑटो रिक्शाज फॉर बस स्टैंड। सेकंड पॉइंट है बस टू रीच वाटर साइड। उसके बाद वो रिवर की साइड गए थे, रिवर के पास गए थे ना, उसके बाद रिवर को क्रॉस किया था फेरी से। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बस टू रीच वाटर साइड। वाटर साइड तक जाने के लिए उन्होंने बस को यूज किया, पहुंचने के लिए बस को यूज किया। और थर्ड आएगा बोट टू क्रॉस वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड फेरी। और फिर उन्होंने बोट ली थी वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, फिर से रिपीट करवा रही हूँ, ऑटो रिक्शा फॉर बस स्टैंड, बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो रिक्शा की। सेकंड बस टू रीच वाटर साइड, वाटर साइड जाने के लिए बस को यूज किया। और थर्ड है बोट टू क्रॉस वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड फेरी। वाटर बॉडी का नाम क्या था, रिवर। अब गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ व्हीकल्स, पुट देम इन द राइट कॉलम। यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स के नाम दिए हैं और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बताए। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट में हवा में जाने वाले, वायु में जाने वाले आपको व्हीकल्स बतानी है। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में पानी के, और मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट में जमीन पर चलने वाले। तो फर्स्ट है कार। कार कहाँ चलेगी, रोड पे, तो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आएगा। उसके बाद एरोप्लेन, आपको पता है एयर में चलेगा, तो एयर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा शिप। वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगी ट्रेन, लैंड ट्रांसपोर्ट में, बस भी लैंड ट्रांसपोर्ट में, बोट वाटर ट्रांसपोर्ट में आएगा, फेरी भी वाटर ट्रांसपोर्ट में आएगी। हेलीकॉप्टर और जेट दोनों एयर ट्रांसपोर्ट में। अब है राइट द डिफरेंस बिटवीन, आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। पहला है कार और दूसरा है ट्रेन। दोनों के दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स है, लेकिन ट्रेन आपको पता होना चाहिए अपने जो लैंड ट्रांसपोर्ट जितना भी है उसमें सबसे फास्ट चलने वाला व्हीकल है। और कार क्या है, बहुत छोटा व्हीकल है ट्रेन के आगे, तो आपको पता है उसमें तो बहुत सारी बोगियां होती है। तो अब मैं इसका डिफरेंस बता रही हूँ। कार इज ए स्मॉल लैंड व्हीकल बट ट्रेन इज द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट लैंड व्हीकल। अब है आपका बी, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन बेटा बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं सिर्फ। और हेलीकॉप्टर हवा में, क्योंकि उसमें ऊपर फैन लगा होता है ना, उसकी वजह से आधा घंटा एक जगह खड़ा हो सकता है। एरोप्लेन खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एरोप्लेन अपने जो तीनों ट्रांसपोर्ट है, एयर, वाटर एंड लैंड, तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट एरोप्लेन होता है। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या है, ट्रेन, तो एयर ट्रांसपोर्ट वाला लैंड ट्रांसपोर्ट से भी तेज चलेगा। तो एरोप्लेन क्या है, सबसे ज़्यादा फास्ट तीनों ट्रांसपोर्ट्स में। एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट व्हीकल ऑफ ऑल द ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर इज स्मॉल एयर व्हीकल। अब है शिप एंड बोट। शिप आपको पता है बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे, लेकिन बोट में तो कुछ ही लोग बैठ पाएंगे। ये छोटा है और शिप बड़ा है। शिप में मोटर लगी होती है, इंजन लगा होता है भारी, लेकिन बोट को मैनुअली चलाया जाता है। अब मैं इसका आपको आंसर बता रही हूँ। शिप इज ए बिग मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट बट बोट इज ए स्मॉल वन। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, वलियम्मा's हाउस वाज डैश द स्टेशन। आपको पता है जब ये स्टेशन पे रुके थे तो ओमना ने कहा था कि वलियम्मा का घर ज्यादा दूर नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन, नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। अब बी, ओमना's ग्रुप हैड डैश पीपल व्हेन दे वेंट टू द बस स्टेशन। जब वो बस स्टेशन जा रहे थे तो ओमना की ग्रुप में डैश पीपल थे, इसमें आएगा 10। अब है सी,
दे हैड टू शेयर देयर डैश, सभी को अपनी बस, ये बस के बारे में आ रहा है, सभी को अपनी सीट्स शेयर करनी पड़ी थी। दे हैड टू शेयर देयर सीट्स। अब है डी, क्योंकि क्राउडेड हो गई थी ना बस, तो एक दूसरे को उन्होंने अपनी शेयर की थी। एक की सीट पे 2 बंदे बैठे थे, यानी कि 2 की सीट पे 4 बंदे। अब है द बस ड्रॉप्ड देम एट डैश साइड, आपको पता है रिवर की साइड उन्हें रोका गया था, तो ये वाटर साइड आएगा। अब है ई, पीपल हैड टू पे बिफोर गेटिंग इनटू द फेरी, पीपल हैड टू पे डैश, इसमें आएगा फेयर, भाड़ा देना, उनको भाड़ा देना पड़ रहा था फेरी में जाने के लिए। अब है एफ, ओमना सा द डैश ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूड, जब फेरी वहां से चली तो उसने क्या देखा था, रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर जो बिल्कुल शांत पानी था, उसके अंदर जब फेरी चली तो वो पानी एकदम तरंगित हो गया था, उसको बोलते हैं रिपलिंग। अब है आपका एक्टिविटी पेज, पेज नंबर 31, कलेक्ट ए बस टिकट, कलेक्ट ए बस टिकट, एरोप्लेन टिकट एंड रेल टिकट, पेस्ट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, नोट द डिफरेंसेस इन देम। आपको एक बस की टिकट लेनी है, एक एरोप्लेन की टिकट लेनी है और एक रेल की टिकट लेनी है, तीनों को यहाँ पे पेस्ट करना और उनका डिफरेंस बताना है। बेटा बस की टिकट थोड़ी बड़ी होती है और जो रेल की टिकट है वो ब्राउन कलर की छोटी सी होती है, एरोप्लेन की टिकट, इन तीनों को आप लगाओगे तो आपको डिफरेंस अपने आप ही दिख जाएगा। अब है सेकेंड, राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनमें से किसी एक के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, क्योंकि ये आपका जो लेसन है इसमें ट्रेन जर्नी है तो इसमें बोट राइड भी, फेरी में भी गए थे ना। तो चलो मैं आपको एक ट्रेन जर्नी बताती हूँ। इस जर्नी बाय ट्रेन इज ऑलवेज वेरी प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल, आपको पता है आप किसी भी चीज में घूम नहीं सकते, लेकिन जो ट्रेन है इसमें टॉयलेट भी बना होता है, बाथरूम भी बना होता है, तो आप जा सकते हो, आराम से घूम भी सकते हो, बैठे बैठे थक गए हो तो थोड़ी देर खड़े होकर टहल सकते हो, है ना। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा प्लीजेंट भी है और कंफर्टेबल भी है। एक खुशी भी होती है जब हम वहाँ पे बैठते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो आपस में बातें करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ों को। अब इट हैज ए चार्म ऑफ इट्स ओवन, इसका खुद का ही एक चार्म होता है, बहुत ज़्यादा एंजॉयबल होती है। इट टीच अस लेसन्स एंड शो अस हाउ टू वैल्यू द टाइम वी हैव विद आवर फेलो पार्टनर्स, ये हमें जिंदगी के कुछ लेसन सिखाता है जो हमें टाइम की वैल्यू बताते हैं और एक दूसरे के साथ पार्टनर बनने का, एक दूसरे का सहयोग करने का, एक दूसरे के साथ रहने के बारे में हमें सिखाते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बताया ही था, लैंड ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट व्हीकल है। मैनी पीपल यूज इट टू रीच देयर डेस्टिनेशन, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं अपने लक्ष्य पर जाने के लिए, अपनी मंजिल पर जाने के लिए। वी कैन सी नेचुरल ब्यूटी फ्रॉम विंडोज, हम विंडो में से नेचुरल ब्यूटी देख सकते, आया था ना इसमें, बहुत सारे स्मॉल विलेजेस भी देखे थे, जब गोवा गए थे तो कितनी ग्रीनरी देखी थी। आई रियली एंजॉय इट वेरी मच, मुझे तो बहुत ही पसंद है, वास्तव में ही मुझे ये बहुत पसंद है। बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। ओके।